संस्कार कमरे से बाहर आती आवाज सुनकर वैशाली का दिल बैठा जा रहा था। सास निरूपा जी की रिश्तेदार उनसे सवाल किए जा रही थी। हद करती हो भाभी, अपना इकलौता बेटा उनकी बेटी के हवाले कर दिया और उन लोगों ने कुछ भी दिया नहीं। आप बहुत सीधी हैं भाभी, मैं तो कहूँगी कि बहू लाने में आप ठगा आ गई। बहू भी कोई हूर की परी नहीं है। अरे इससे अच्छे और मालदार पार्टी के घरों के रिश्ते बताए थे मैंने अपने शुभम के लिए, लेकिन आपने ना जाने क्या देखा इस लड़की में और जिद पर आ गई कि यही आपकी बहू बनेगी, जबकि ये शुभम के आगे 19 ही है। आपने दहेज नहीं लिया, ये आपकी पसंद और आपके सिद्धांत, लेकिन हमें अपनी विदाई अच्छे से चाहिए। एक ही भतीजा है, अब हमारी भी सो इच्छाएं हैं, उसे पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे ही एक एक करके अधिकतर रिश्तेदार उलाहना दे रहे थे। सबको बाहर ही छोड़कर निरूपा जी वैशाली के कमरे में आ गई। उन्होंने देखा कि वैशाली कुछ सहमी सहमी सी है, उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। निरूपा जी वैशाली के पास गई और उसे पानी का गिलास देकर पूछा, बहू क्या बात है, तुम डरी हुई क्यों हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? मम्मी जी, वे बाहर सभी रिश्तेदार। वैशाली कुछ बोल ही नहीं पाई और रोने लगी। तुम उन लोगों की चिंता मत करो, उनसे कैसे और किस स्तर पर हैंडल करना है वह मेरा काम है। निरूपा जी की बहू के चेहरे पर यह डर और मायूसी अच्छी नहीं लगती। अभी तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म होने वाली है। मैं तुम्हारे हाथ में जो भी रखूंगी वह तुम सामने बैठे रिश्तेदार को देखकर पैर छूकर अच्छे से आशीर्वाद लेना, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। थोड़ी देर बाद मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई और एक एक करके रिश्तेदार आते, वैशाली का चेहरा उठाकर मुंह देखते और निरूपा जी के उनके नाम का पैकेट वैशाली को थमा देते उन्हें देने के लिए। और निरूपा जी सबसे यही कहती, काकी बहू को आशीर्वाद देने में कंजूसी मत करना, मेरे घर की महालक्ष्मी है, सदा खुश रहने और परिवार में घुल जाने का आशीर्वाद देना। क्यों निरूपा, खुद दहेज लेने में तूने बहुत कंजूसी दिखाई और हमसे आशीर्वाद भर भर कर मांग रही हो? एक महिला ने कहा तो सभी निरूपा जी पर हंसने लगे। जैसे मैंने अपनी बेटी की परवरिश की, वैशाली की पापा ने भी की और शायद हमसे कहीं बेहतर की है। उन्होंने इस विश्वास के साथ अपनी नाजों से पली बेटी मेरे बेटे के सुपुर्द की कि वह उसकी देखभाल अच्छे से करेगा। उच्च शिक्षा और संस्कार दिए ताकि अपने ससुराल में प्यार और समर्पण से सबका दिल जीत ले। दहेज लेकर मैं अपने और समधन जी की परवरिश का अपमान नहीं कर सकती। आप सभी के नेक से कमी हो तो बताएं, वरना मेरे घर की लक्ष्मी में कमी निकालने का हक मैंने किसी को नहीं दिया। निरूपा जी ने सभी रिश्तेदारों के सामने हाथ जोड़ लिए। वैशाली अपनी सासू माँ जी की बात सुनकर गर्व से भर उठी। अब उसके चेहरे पे कोई डर नहीं था, उसे विश्वास हो गया कि उसके पिता ने उसके लिए सही घर और सही वर चुना है।